हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिन लोगों ने naukri.com को रजिस्टर्ड कर लिया है और वो लोग डेली इसका यूज़ करते हैं बट उन्हें कोई इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। ऐसे मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है वो बातचीत करते रहते हैं कि मैंने तो naukri.com पे रजिस्ट्रेशन किया है बट एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल फ्रॉम द कंपनी। और वो लोग ये भी शिकायत करते रहते हैं कि जो है उनके पास बहुत ही फेक कॉल्स आते हैं। फेक कॉल्स मतलब जैसे कि उनसे रिक्रूटर जो है पैसे लेने की बात करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि अगर naukri.com पे कोई भी आपसे अगर पैसे की डिमांड करता है तो आप बिल्कुल जो है उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। उसको बिल्कुल भी आपको इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कोई भी कंपनी जो आपको रिक्रूट करती है वो आपसे पैसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेंगी। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम मिथ है। अगर कोई भी आपसे पैसे का डिमांड करता है तो आप जो है उसकी शिकायत पुलिस से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों को लूट रहे हैं। तो आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो जिनमें सबसे पहला रीजंस होता है कि आपका प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट ना होना। अगर आपने अपनी प्रोफाइल सब कुछ अच्छा रखा है बट आपके कुछ, जैसे अपने फ़ोटो आप अपलोड नहीं किया, कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका अगर वेरीफाई नहीं है, तो उसमें क्या है कि अगर सिर्फ 90% अगर कंप्लीट है और 10% आपका बाकी है, तो ऐसे जितने भी प्रोफाइल होते हैं उनको जो ये ठगी कर रहे हैं, वो ठगी करने वाले लोग इन सब वेबसाइट को मार्क करते हैं और इन्हीं लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं और इनसे पैसे लूटते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो इसमें काम है वो आपको काम ये करना है कि 100% प्रोफाइल को अपडेट करना है, फ़ोटो अपना अपलोड करना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को तो वेरीफाई करना ही करना है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और सीवी जो है वो हमें हमेशा अपडेट करते रहना है। तो मैं पहले जो है वो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों ने naukri.com पे रजिस्टर कर लिया है बट उनको कोई कॉल्स नहीं आ रहा है। मैं 2-3 दिन के अंदर एक अच्छा प्रेजेंटेबल वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा कि जो है शुरू से आप साइन अप करके और कैसे आपको क्या करना है। तो जितने भी naukri.com जो है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब के लिए। तो सबसे पहले तो आपने प्रोफाइल जो है 100% करना है। 100% करने के बाद क्या है, आपको की स्किल्स जो है वो आपको वहाँ डालने हैं और राइट की स्किल्स डालने हैं। क्योंकि की स्किल्स क्या होता है, हम सबसे पहले क्या है, अगर कोई हमें रिक्रूटर जो है वो सर्च कर रहा है, जैसे सिविल इंजीनियर सर्च कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर सर्च कर रहा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो सिर्फ एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे एग्जीक्यूशन होते हैं, जो है वो सुपरविज़न होता है, क्वालिटी कंट्रोल्स डिपार्टमेंट है, मॉनिटरिंग है, प्लानिंग है, बिलिंग है, क्वांटिटी सर्वेइंग है, बहुत कुछ है। तो इसमें जो है जो भी की स्किल्स है जो आप प्रेजेंटली जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वो की स्किल्स आपको मेंशन करना है। और क्योंकि यही की स्किल्स जो है वो रिक्रूटर सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद वो आपके प्रोफाइल तक पहुंचते हैं। तो दूसरा ये हो गया, हमें जो है की स्किल्स मैनेज करना है। की स्किल्स के बाद जो है रिज्यूम हेडलाइन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। रिज्यूम हेडलाइन क्या होना चाहिए, रिज्यूम हेडलाइन बहुत आई थिंक 200 कैरेक्टर्स का होता है। तो 200 कैरेक्टर्स में आपको जो है अपने आप को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन क्या करना है, सबसे पहला क्या होता है कि आप क्या हो। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपको लिखना है मैकेनिकल इंजीनियर, फिर आपने क्या किया है, ठीक है, और मतलब तो आपको लिखना है मैकेनिकल डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर और डिग्री मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, विथ एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को वहाँ मार्क करना है, ठीक है, +10 +9 जो भी है, तो वो लिखना है आपको, ठीक है। और वहाँ पे लिखने के बाद एक्सपर्टाइज इन, अब आप एक्सपर्टाइज किस में हैं, क्वांटिटी सर्वेयर में है या मॉनिटरिंग में है या फिर सुपरविजन में है, वॉट एवर इट इज़ आपको डालना है, ठीक है। और ये डालने के बाद आपको अपनी इंडस्ट्री भी दिखाना है। इंडस्ट्री में क्या है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी है वो आपको इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, तो ये क्या है, आपको ये डेफिनेटली आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे पास 4 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस है और मैं स्पेशलाइज्ड हूँ एग्जीक्यूशन वर्क में, तो मुझे लिखना है वहाँ पे
BTech Mechanical with having 4 year of experience in quality control with quality control execution for construction industry। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को एक रिज्यूम हेडलाइन आप और भी बेटर बना सकते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये हो गया। और रिज्यूम हेडलाइन के बाद क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं, नीचे प्रोजेक्ट लिखा होगा, वो प्रोजेक्ट को ज़रूर मार्क करें, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कब से कब तक आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या रोल पे काम किया, अगर वो डाल देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट तो वेरीफाई करना ही है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपने CTC के बारे में डालें, क्योंकि CTC भी मेन फैक्टर है, रिक्रूटर जो है CTC में भी फ़िल्टर करते हैं, तो CTC ज़रूर मेंशन करें आप। आपको जो है प्रेजेंटली कितना जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो CTC हो गया। और CTC के बाद जो है जो मेन पॉइंट्स हैं आपके IT स्किल्स, क्योंकि IT स्किल्स तो आप जो है इंजीनियरिंग किसी भी सेक्टर में हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर IT स्किल्स तो होना ही चाहिए। IT स्किल्स मीन्स आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी हो, आपको ऑटोकैड एकदम कंपलसरी है, ऑटोकैड आना है। ऑटोकैड के बाद कंपलसरी जो है जितने भी प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसका जानकारी रखना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्राइमावीरा है, और उसके बाद से डिज़ाइन का भी सॉफ्टवेयर अगर आप में है तो आपका एडवांटेज है। MS Excel इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट IT स्किल दैट यू हैव। तो ये भी रखना है आपको, ऑफिस भी रखना है। तो जितने भी IT स्किल्स हैं वो आप डेवलप हैं, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, मेल्स वगैरह आप पढ़ सको, ये सारा कुछ जो है वो IT स्किल्स जितना कुछ है आप अपने प्रोफाइल में मेंशन कीजिए। और ये मेंशन करने के बाद क्या होता है, आपको अपने CV जो है अपडेट करके वहाँ पे डालना है। तो CV अपडेट हो गया, सारा कुछ अपडेट हो गया। अभी आपको सिर्फ चुपचाप नहीं बैठना है, आपको डेली अपने प्रोफाइल को 3 बार अपडेट करना है। इनका क्या है, एक सर्च एल्गोरिदम है। तो सर्च एल्गोरिदम में क्या है कि अगर आपने जैसे कुछ भी आप चेंज करो, जैसे आपने डाल दिया यही बीटेक विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ हैविंग 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आप फुल स्टॉप कुछ भी चेंज करो, चेंज करके उसको तुरंत अपडेट कर दो। तो अपडेट करने से क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल है वो सर्च में सबसे पहले, मतलब कोई भी रिक्रूटर अगर मैकेनिकल इंजीनियर डाल के सर्च करता है तो आपका प्रोफाइल टॉप 10 सर्च में आएगा, तो आपको कॉल्स जल्दी आएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका है। और गूगल जो ये naukri.com का जो सर्च एल्गोरिदम है वो ये फुल स्टॉप और ये सब चेंज करने के, ठीक है, इनको मतलब इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन लोगों को देता है जो अपनी CV को रोज़ चेंज करते हैं, मतलब अपडेट करते हैं। तो उनको क्या है, वो सर्च एल्गोरिदम और भी ऊपर रखता है, तो आपके चांसेस और भी ऊपर आने के हैं। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, पॉइंट है, जो भी कहिए, आपको जो है इंटरव्यू कॉल दिलाने का। और मेरा जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ रहा है, जिसमें मैं आपको एक एक करके पूरा स्क्रीन पे रजिस्टर करके और जो है साइन अप करके और सारा कुछ करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस।